यदा यदा हि धर्मस्य ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आबू रोड स्थित शांतिवन के मनमोहिनी वन कॉम्प्लेक्स में अखिल भारतीय भगवत गीता महासम्मेलन आयोजित हो रहा है। इस महासम्मेलन में देश के नामचीन संतों, महात्माओं, महामंडलेश्वरों, गीता पाठी, स्कॉलर्स तथा बुद्धिजीवी शामिल होंगे। इसके लिए खास तौर पर तैयारियां की जा रही हैं। 15 से 19 अगस्त 2023 तक मनमोहिनी वन के ग्लोबल ऑडिटोरियम में आयोजित हो रहे इस महासम्मेलन में आने वाले विद्वानों की आगवानी के लिए खास ध्यान रखा जाएगा। पूरे परिसर समेत अन्य स्थानों पर होर्डिंग और बैनर लगाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के संयोजक तथा ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन जी ने इसके बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया है कि सम्मेलन में खुले सत्र के साथ उद्घाटन, राजयोग ध्यान और समापन सत्र आयोजित किए जाएंगे। सम्मेलन में भगवत गीता तथा गीता के भगवान पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही संतों महात्माओं का सम्मान भी होगा। ओम शांति। सभी के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि मनमोहिनी वन आबू में 15 अगस्त से 19 अगस्त तक अखिल भारतीय भगवत गीता महासम्मेलन हो रहा है। इस सम्मेलन में कुछ ऐसे नवीन रहस्य बताए जाएंगे जो आज तक जिनकी ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया। पहली बात कि श्री कृष्ण जी के 2 जन्म दिखाए जाते हैं, एक सागर में पीपल के पत्ते पर तैरते हुए और दूसरा कंस के कारागार में। अब इन दोनों जन्मों में से किसका क्या महत्व है और कौन सा जन्म वास्तविक है, इसका रहस्य खोला जाएगा। क्योंकि सागर में पीपल के पत्ते पर जन्म सतयुग की आदि के जन्म की निशानी है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि नए सृष्टि वृक्ष का श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण पहला पत्ता है। और दूसरी बात जो बताई जाएगी वो ये है कि भगवान ने गीता का ज्ञान कब दिया था। माना जाता है कि द्वापर युग के अंत में दिया था और उसके बाद प्रलय हो गई। सोचने की बात है कि द्वापर युग के बाद तो कलयुग आता है, तो फिर कलयुग कहाँ गया। और प्रलय तो बहुत लंबी दिखाते हैं, और बहुत लंबी प्रलय के बाद पीपल के पत्ते पर सागर में श्री कृष्ण कहाँ से आ गए, ये भी एक पहेली है। तो बताया जाएगा कि परमात्मा कलयुग के अंत में आते हैं और सतयुग की स्थापना करते हैं। कलयुग का अंत धर्म गिलानी का युग है और सतयुग सत्य धर्म की पुनर्स्थापना का युग है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो महाभारी महाविनाश हुआ था वो किस तरह से हुआ था। तो लोग तो ये मानते हैं कि कौरवों और पांडवों के बीच में तीर कमान का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था, लेकिन बताया जाएगा कि ये महाभारी महाविनाश विश्व का है और ये परमाणु शस्त्रों मिसाइल्स के द्वारा होता है। क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि यादवों ने अपने पेट से मुसल निकालकर अपने कुल का अर्थात मानव जाति का विनाश किया था। वो मूसल हैं जो कहे गए हैं वो यही मिसाइल्स हैं, और इतनी सारी विश्व की जनसंख्या का महाभारी विनाश तीर कमान से तो हो ही नहीं सकता। ऐसे बहुत से नए रहस्य बताए जाएंगे। और साथ साथ मनुष्य को क्या करना है उसमें ये बताया जाएगा कि अपने मनोवृत्ति को चेंज करने से मनुष्य शांति, सुख, आनंद और प्रेम प्राप्त कर सकता है। अगर अपने मन में वो दूसरों के लिए घृणा भावना, भय भावना रखेगा, द्वेष भावना रखेगा, तो कभी भी वो शांति, सुख, आनंद, प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन गीता में वर्णित योग लगा करके यदि कोई व्यक्ति अपने मन में सबके लिए शुभ भावना और शुभ कामना रखता है, तो शुभ कामना और शुभ भावना से वो स्वयं भी इन सदोगुणी जीवन व्यतीत करेगा और अन्य को भी सुख, शांति, प्रेम की अनुभूति कराएगा। ऐसी बहुत सी बातें इस सम्मेलन में रखी गई हैं और इसके लिए बहुत तरफ से रुचि दिखाई जा रही है। और उम्मीद है कि इसको टेलीविज़न के द्वारा भी भिन्न भिन्न चैनलों के द्वारा लाइव दिखाया जा रहा है, तो सभी इसको लाइव देखेंगे
उनको बहुत आनंद भी आएगा और आत्म उन्नति की भी अनुभूति होगी। ओम शांति। भगवत गीता सम्मेलन की हर पल की खबर मधुबन न्यूज़ आप तक पहुंचाता रहेगा, इसलिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।